दिव्य तेज झलकता होगा, वही मेरे भगवान हैं। भिखारी ने कहा, अच्छा तो तुम्हारे भगवान ऐसे होते हैं? इतना कहकर कुम्हार आगे की ओर बढ़ गया। जैसे ही वह कुछ कदम आगे जाकर पीछे मुड़ा तो देखा कि वह भिखारी अचानक गायब हो चुका था। चारों ओर दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। कुम्हार कुछ देर तक वहीं खड़ा रहकर इधर उधर देखने लगा, लेकिन उसे वह भिखारी कहीं नजर नहीं आया। तब वह सोचने लगा, सुनसान जंगल में कोई व्यक्ति इस तरह अचानक कैसे गायब हो सकता है। यह सोचकर कुम्हार फिर से जंगल के भीतर आगे बढ़ गया। तभी उसने देखा कि उसके सामने स्वयं भगवान खड़े थे। उनके शरीर से तेजस्वी प्रकाश फैल रहा था। सिर पर मुकुट सुशोभित था, हाथों में चक्र, गदा और शंख थे और वे पीतांबर धारण किए दिव्य रूप में उसके सामने उपस्थित थे। भगवान ने कुम्हार से कहा, आओ कुम्हार, तुम यहाँ कैसे आए हो? कुम्हार ने विनम्रता से कहा, हे भगवान, मैं आपसे ही मिलने आया हूँ। मेरे मन में कुछ प्रश्न हैं जिनके उत्तर मैं आपसे चाहता हूँ। भगवान ने कहा, निश्चिंत होकर पूछो कुम्हार। कुम्हार बोला, मेरा पहला प्रश्न राजा के बारे में है, उन्हें संतान क्यों नहीं होती? भगवान ने उत्तर दिया, राजा के पिता और दादा ने ब्राह्मणों को भूमि दान में दी थी, लेकिन राजा ने वही भूमि उनसे वापस छीन ली। इसी अन्याय और ब्राह्मणों के श्राप के कारण राजा को संतान प्राप्त नहीं हो रही है। ये सुनकर कुम्हार ने पूछा, हे भगवान, अब ऐसा क्या किया जाए जिससे राजा को संतान प्राप्त हो सके? भगवान बोले, यदि राजा को संतान चाहिए तो उसे ब्राह्मणों से छीनी गई दान की भूमि उन्हें वापस करनी होगी। जैसे ही राजा भूमि लौटा देगा, ब्राह्मणों का श्राप टूट जाएगा। श्राप टूटते ही उसी रात राजा की पत्नी गर्भ धारण करेगी और राजा को पुत्र की प्राप्ति होगी। राजा के बारे में सब कुछ बताने के बाद भगवान ने कहा, अब अपना दूसरा प्रश्न पूछो कुम्हार। तब कुम्हार ने कहा, हे प्रभु, जब मैं इस घने जंगल से आ रहा था तो रास्ते में मुझे एक घोड़ा मिला। उसके पैरों में कई वर्षों से भयंकर दर्द है। कृपया बताइए कि उसके पैरों में यह दर्द क्यों है और इसका कोई उपाय है या नहीं। तब भगवान बोले, हे कुम्हार, ये घोड़ा अपने पूर्व जन्म में एक घोड़े का मालिक था। वह अपने घोड़े को बात बात पर पैरों पर लकड़ी से मारा करता था। इसी पाप कर्म के कारण आज यह घोड़ा बनकर जन्मा है और उसके पैरों में वर्षों से असहनीय दर्द बना हुआ है। भगवान ने आगे कहा, यदि इसे इस दर्द से मुक्ति चाहिए तो इसे अपने ही पैरों पर लकड़ी से प्रहार करवाना होगा। जैसे ही यह ऐसा करेगा, इसके पिछले जन्म का कर्म कट जाएगा और इसके पैरों का दर्द पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। यह सुनकर कुम्हार बोला, हे भगवान, अब मेरा तीसरा प्रश्न है। जब मैं जंगल से आ रहा था तो बीच रास्ते में मुझे एक नदी मिली। उस नदी में एक बहुत बड़ा और खतरनाक मगरमच्छ रहता है। वह कई वर्षों से ठंडे पानी में रहता है, फिर भी उसके पेट में भयंकर जलन रहती है। ऐसा क्यों है और इसका समाधान क्या है? कुम्हार ने जब भगवान से मगरमच्छ के पेट में हो रही भयंकर जलन के बारे में पूछा तो भगवान ने बताया कि वह मगरमच्छ अपने पूर्व जन्म में एक बहुत ही शातिर सुनार था। एक दिन एक ग्राहक उसके पास एक अनमोल लाल मणि लेकर आया था। सुनार ने लालच में आकर उस मणि को हड़प लिया और उसे अपने ही मुंह में निगल गया। वही मणि आज भी उसके पेट में है। इसी कारण उसके पेट में इतनी भयानक जलन रहती है। अगर उसके